बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसकी लंबाई ऑब्जेक्ट की कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसको कन्वर्जिंग लेंस के सामने, कन्वर्जिंग लेंस वर्ड दिया है कन्वर्जिंग, इससे आप पकड़ लेना कि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्योंकि लाइट को कन्वर्ज कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस है जो कि लाइट को कन्वर्ज करता है, ओके। अब कन्वर्जिंग लेंस जो है ना, उसके ठीक सामने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। अच्छा, लेंस का हमारे को क्या दे रखा है? इसका फोकल लेंथ भी हमको दे रखा है कि फोकल लेंथ कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर है। अब आगे आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे कह रहा है कि पहले तो रे डायग्राम बनाइए आप, ओके। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, है ना, किस जगह पर, मतलब पोजीशन हमको पता करना है कि किधर इमेज बनेगा, इमेज की साइज क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा, ये सारा कुछ हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए हम क्या बनाएंगे बच्चों? इसका बनाएंगे डायग्राम। अब ये देखो हमारा डायग्राम, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हमारा ये देखो हो गया। ए भी हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर का है। हमने कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसको रखा गया है, तो हमने लेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। चलो हमने 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ भी ले लिया, यानी कि F1 हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा 2F1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये कितना है? ये 25 है, यानी कि इससे थोड़े डिस्टेंस, थोड़े और दूरी पर यहाँ हमारे को ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कि जो इसका इमेज बनेगा ना, वो कहाँ बनेगा, उस इमेज की हाइट क्या होगी, उस इमेज का नेचर क्या होगा, सब कुछ हमको बताना है, ओके। तो चलो देखो, पहले जो दिया है ना गिवन, है ना, क्या दिया है आपको? गिवन करके सबसे पहले हमको वो चीजें लिखनी होती हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको दिया गया है कि ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये क्या है? नेगेटिव वाली लाइन है या पॉजिटिव वाली लाइन है? तो इधर वाली क्या होती है? ये नेगेटिव वाली लाइन होती है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा जो ऑब्जेक्ट का होता है वो क्या होता है? वो u होता है। u की वैल्यू कितना दिया गया है? 25। तो इसको हमारे को अपने खुद से यहाँ पर क्या लगाना है? माइनस लगाना है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -25 सेंटीमीटर, ओके डन। दूसरा हमको क्या दिया है? इसकी हाइट दे रखी है कि ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब अगर इस लाइन के हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वैल्यू किस में आता है? पॉजिटिव में। नीचे आते हैं तो वैल्यू किस में आता है? नेगेटिव में। तो ऊपर जा रहे हैं ना, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने एक हाथ से ना मोबाइल पकड़ रखा है, तो कभी कभी हो सकता है कि कैमरा इधर उधर हो जाए, देख लेना आप लोग। फोकल लेंथ कितना दिया गया है? 10। अब देखो फोकल लेंथ इधर है, ठीक है। अब इस लाइन पे अगर फोकल लेंथ है हमारा, तो वैल्यू किस में रहेगी बच्चों? सॉरी, फोकल लेंथ लाइन यहां से क्रॉस करने के बाद जहां से जाती है, इंटरसेक्ट करती है किसको? हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसका फोकल लेंथ किधर है? इस साइड में है। फोकल लेंथ इस साइड में है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +10, ठीक है ना। आपको फोकल लेंथ दे रखा था ना, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यही है 10, ठीक है। इधर भी फोकस बन रहा है हमारा F1, और इधर क्या बनेगा? ये F2 बनेगा। लेकिन हमको हमारा इमेज तो इधर से लाइट क्रॉस कर रही है, तो इस वजह से हमारा फोकल लेंथ ये होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर, प्लस का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इधर क्या होगा? ये सारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ओके। अब आपको क्या कह रहा है करने के लिए? आपको कह रहा है वी बताइए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यानी कि सबसे पहला चीज हमको फाइंड करना है बच्चों v, ठीक है। तो v फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? लेंस फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। पहले फर्स्ट नंबर पे हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, और 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ओके। अब आपको इसमें f पता है, u पता है, तो v फाइंड नहीं कर लोगे? आराम से कर लोगे, बस कैलकुलेशन नहीं तो करना है वैल्यू रख करके। तो हमने यहाँ पर 1/f रख दिया। 1/f, f हमारा किस में है? पॉजिटिव में है। तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v, v तो आपको फाइंड करना है, माइनस 1/u, u की वैल्यू किस में है? आपका नेगेटिव में है। तो 1/ माइनस यहाँ भी है, और 1/-25, ओके डन। बात आपको समझ में आई? देखो ऐसे किया हुआ है, वैसे मैंने इसको थोड़ा साइड में यहाँ पर लेकर के कर लिया है। अब आपको क्या निकालना है? 1/v, है ना। हमको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम यही रखेंगे, बाकी सबको हम भेजेंगे उधर, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएगा प्लस, ओके। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू हमारी गई उधर। कुल मिलाकर के हमारा 1/v, 1/10 तो हमारा इधर था ही, और ये हो गया था प्लस, तो ये उधर जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे प्लस साइन हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये प्लस अब उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/v
इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। अब हमको इसके आगे का स्टेप जो इसमें छोड़ दिया हमारे को करना है। अब क्या करेंगे, एलसीएम करके हम दिखाएंगे कि हमने इन दोनों का निकाल लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जब हमने निकाला, दोनों का हमने जब एलसीएम निकाला तो क्या आ गया 50। ठीक है, तो 10 5 जा 50, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 25 2 जा 50 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/50, यानी कि 1/v इज इक्वल टू आ गया इसको कैलकुलेट करने पर 3/50। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ गया हमारा। अब देखिए 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, अब ये 1/v है ना, जब तुम इसको v करोगे तो ये भी क्या होगा, उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50/3। हमने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया हमारा ये 16.66 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू किस में आई है बच्चों, प्लस में। ये प्लस माइनस आपको बहुत कुछ बताने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो इसमें v निकालने के लिए दिया था ना, चलो निकाल लिया हमने। अब हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है एच डैश। ठीक है ना, इस जो इमेज बनेगा उसकी हाइट क्या होगी एच डैश। एच डैश निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम अपना सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन यू। हमको v भी पता है, u भी पता है और हमारे को h भी पता है। हमको निकालना क्या है, एच डैश निकालना है। बस सबकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो, ये निकल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एच डैश अपॉन h हमको दे रखा था ना, क्या दे रखा था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू v। v की वैल्यू आप इसको देखो, इसके बजाय ये ही रखो तो ज्यादा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो हमने यहाँ पर v क्या रख लिया 50/3 और अपॉन में हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी u की वैल्यू। u कितना दिया हुआ था -25। ठीक है, तो ये v की वैल्यू तो हमने अभी भी निकाल ली, वो v की वैल्यू रख देंगे, -25 रख देंगे। अब इस चीज को यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया है, एच डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 50 और जो अपॉन वाला 3 है उसको नीचे कर दो, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई -25 के बगल में आ जाएगा हमारा 3। ओके डन। अब यहाँ पे एच डैश को रखो, इस 5 को भी उधर भेजो क्योंकि हमको एच डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने एच डैश इज इक्वल टू क्या किया 50/3 मल्टीप्लाई बाई -25 और ये 5 यहाँ डिवाइड में है, उधर चला गया तो किस में आ गया, ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये 5 चला गया 50 के बगल में। ठीक है, और ये 3 आ गया था 25 के बगल में, है ना। अब दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, ऊपर आ गया हमारा 50 मल्टीप्लाई बाई 5, नीचे आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई -25। ओके, अब एच डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, अब इसको कैलकुलेट कर दो, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर इस 5 से आपने इसको 50 को काट दिया 10, टोटल हमारा क्या आ गया -10/3। ओके, -10/3, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस वैल्यू थी ना, इस माइनस की वजह से इस पूरे आंसर पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -10/3। एच डैश की वैल्यू आ गई -10/3। इसको हमने कैलकुलेट कर दिया तो क्या आ गया -3.3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये जो आपको साइन दिया है ना, ये बहुत कुछ बताएगा। यहाँ पर v की वैल्यू पॉजिटिव में दी है। ठीक है, जबकि आपने u की वैल्यू किस में लिया था, नेगेटिव में लिया था, लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। ये वाली लाइन पॉजिटिव की होती है, ये वाली लाइन नेगेटिव की होती है। तो इसका मतलब कि जो हमारा इमेज बनेगा वो इस वाले लाइन पर प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब लेंस के इस साइड बन रहा है। तो पहली बात हम बता सकते हैं कि इस साइड बन रहा है। ठीक है ना, इस पॉजिटिव वैल्यू की वजह से। दूसरी चीज कितने डिस्टेंस पर बना है वो हमने बता दिया कि इतने डिस्टेंस पे बनेगा। तीसरी चीज हाइट जब हमने निकाला तो हमारे क्या निकल रहा है -3.3 निकल रहा है। माइनस वैल्यू क्या बताता है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू रहती है और नीचे आते हैं तो नेगेटिव आती है। अब यहाँ पर ये ऊपर खड़ा था तो ये 5 सेंटीमीटर था, लेकिन अब नीचे अगर आएगा तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा, तो -3.3। माइनस हमको क्या बताता है कि जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा, इनवर्टेड होगा, इनवर्टेड। ओके, और दूसरी चीज दिया भी है वैल्यू 3.3। 3.3 का क्या मतलब है, आपका जो यहाँ पर था ये 5 सेंटीमीटर था और ये 3.3 हो रहा है, इसका मतलब कि ये छोटा हो गया। ठीक है, तो हमारा एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखो अब यहाँ पर इसका लिखा गया है ना, आपको दे रखा है कि इमेज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड। अदर साइड बनेगा एट 16.66 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा एंड विल बी रियल। एंड रियल ये क्या है, कौन बता रहा है, वी का पॉजिटिव वैल्यू। वी का पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है कि ये क्या है, रियल है। ठीक है, एंड इनवर्टेड है ना, नेगेटिव वैल्यू जो है वो बता रहा है कि इमेज क्या होगी, इनवर्टेड होगी, यानी कि उल्टा होगा। ठीक है ना, इमेज क्या होगा, इनवर्टेड होगा, यानी कि उल्टा होगा। ओके, और इन्वर्टेड, वैसे भी इन्वर्टेड अगर रहता है इमेज तो ये क्या होता है, रियल ही होता है, तो इन्वर्टेड है मतलब कि रियल होगा। तो इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पे पता पड़ गया और ये हमको रे डायग्राम भी बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन, आप ये मत देखो कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों, आप ये देखो कि आपने इस टाइप का ये एक क्वेश्चन देखा, अब यहाँ पर वैल्यू चेंज करके बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि इसी टाइप करेंगे। सिर्फ आप क्वेश्चन के टाइप्स देखो। ओके,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस, सबसे पहले कॉन्केव लेंस को ड्रॉ करो। कह रहा है इसका फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। देखो ये कॉन्केव लेंस हो गया। अब इसका फोकल लेंथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, इसका फोकल लेंथ किधर होता है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ इसी साइड में होता है, पता है ना आपको, इसी साइड में होता है। तो फोकल लेंथ इसका कहां हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर पर इसका डिस्टेंस दे दिया। ओके, अब उसके बाद कह रहा है फॉर्म एन इमेज, ये क्या करता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब कह रहा है फोकल लेंथ तो दे दिया, अब कह रहा है कि ये लेंस एक इमेज बना रहा है जो कि लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है। ओके, तो देखो दिया क्या क्या है, गिवन। अब क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है कि f इज इक्वल टू क्या है 15। अब जब इधर है इस वाली लाइन पर तो 15 है, तो आप इसको माइनस अपने आप लगा दो कि क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इमेज इसने बनाया जो 10 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी तो इधर ही बन रहा है ना, तो 10 सेंटीमीटर पर ये कह रहा है कि लेंस के सामने इसने इमेज बनाया है ना। फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक इमेज बन रहा है। ठीक है, ये भी किसमें, इसमें इमेज कहाँ बनता है, इसी साइड बनता है। तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, आपको माइनस अपने आप लगाना है, -10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि आपका इमेज है, फोकल लेंथ है, इमेज, दो चीज दे दिया। कह रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है जो इसका इमेज यहाँ पर बना हुआ है ना, ये आपको बताना है। यानी कि f दिया है, v दिया है, पूछ क्या रहा है, u पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, लगा दो इसमें आपका अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हमारा लगेगा, कौन सा, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, बस केवल आपको साइन का ध्यान रखना है और तो हर क्वेश्चन में यही काम करना है। तो 1/f की जगह पे क्या रखोगे, 1/-15 इज इक्वल टू v की जगह पे क्या हो जाएगा 1/-10 और -1/u, और आपको फाइंड क्या करना है, 1/u आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसका जो चीज आपको फाइंड करना है ना उसको एक साइड में कर लो। ठीक है, तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। ठीक है, ये आपने फाइंड कर, मतलब पहले फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लो। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी परेशानी हो तो मैंने यहाँ कर रखा है कि पहले आपको क्या दिया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आप क्या करो, आपको फाइंड ये करना है ना, तो आपको करना क्या है कि इसमें 1/v को यही रहने दो, 1/u को पहले तुम उधर भेजो। ठीक है, तुमको अगर साइन में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बता रही हूँ, 1/u को पहले उधर भेजो। तो 1/f तो यहाँ पे था ही, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो गया 1/f और प्लस 1/u। ओके, अब आप क्या करो 1/u को यहीं रहने दो, अब आप वापस से इसको भेजो, 2 बार ट्रांसफर कर लो। तुम्हारे को बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ना कंफ्यूजन हो जाता है, अगर ना कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/u को यहीं रहने दो, अब 1/f को इधर भेज दो, तो आपका क्या हो जाएगा ये 1/v माइनस 1/, ये वाला प्लस में है ना, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हो गया, ये एक ही बार में कर लो ना, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, अब इसकी सारी वैल्यू रख दो, ये देखो हमने सारी वैल्यू रख दी। ठीक है, वैल्यू रख करके और बस ये हमारा 1, आपने ये फॉर्मूला बनाया था ना, फॉर्मूले में डायरेक्ट u वाला आपने कन्वर्ट कर लिया, यहीं पर वैल्यू रख दो। ये देखो हमने वैल्यू रख दिया, 1/ क्या हो जाएगा ये 15 माइनस 1/10। ठीक है, अब पीछे एक बार देखो, बच्चों देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज। एक कॉन्केव लेंस है, चलो बना लिया हमने कॉन्केव लेंस। ओके, इसका फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ इसका कॉन्केव लेंस का आपको पता है बच्चों की इस साइड ही होता है, तो हमने इसका फोकल लेंथ भी बना लिया। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये हमारा फोकस पॉइंट है। ठीक है, रे जाने के बाद रिफ्लेक्ट, ये रेज देखो यहाँ से गई और यहाँ से होकर के ये क्या हो जाएगी, ये तो डाइवर्स हो रही है। ठीक है, इसको डॉट 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 करके हमने जब पीछे से लेके आए तो हमको पता पड़ा कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसको यहाँ से ये कट कर रही है, तो जहां से कट करेगी वही बनेगा क्या, इसका फोकस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से इसका फोकस लेंथ का डिस्टेंस दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। ओके, और कह रहा है कि इमेज, इस लेंस के सामने इमेज यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि यहाँ पर एक इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 10 सेंटीमीटर का एक इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, अब आपसे कह रहा है कि हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ओके, तो लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है ये हमको पता नहीं है, ये हमको फाइंड करना है और इसके लिए हमको रे डायग्राम भी बनाना है। ओके, अब देखो
एफ आपको दे रखा है, सारी चीजें बच्चों देखो हमारे इस लेंस के इधर एक लाइन है, एक लाइन इधर है। अब भाई लेंस के इधर वाली लाइन जो होगी वो क्या होगा, वो तो नेगेटिव साइन वाला होगा, ये पॉजिटिव वाला होगा। तो हमारे दोनों ही चीजें, जो हमारा इमेज बन रहा है वो भी इधर ही है, ये भी नेगेटिव में होगा। जो हमारा फोकस लेंथ है वो भी हमारा इधर ही है, ये भी हमारा नेगेटिव में होगा। ओके, तो यहाँ पर फोकल लेंथ हो गया एफ इजिकल टू -15 सेंटीमीटर और हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया वी इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा दोनों ही क्या हो गया माइनस में। और हमको पता क्या करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है यू है ना, यू का डिस्टेंस कितना है वही हमको पता करना है। बस कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगा दो जैसा आपने पिछला किया। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन भी बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट इसको करेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो बच्चों। देखिए अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पर। आप कैलकुलेट करेंगे तुम तो सीधे यहीं से देखो, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमने लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी थी -15, हमने कर दिया, इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी थी -10 और माइनस 1/u। ओके, अब देखो सबकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया है ना। अब तुम क्या करो कि यहाँ से u को उठा करके इधर दो चीज आपको दो ट्रांसफर करना है, u को उठाओ इधर करो और 1/15 को उठाओ इधर करो, ठीक है। तो 1 पहले तो मैंने यहाँ सब किया था बच्चों तुम लोग को समझाने के लिए इजी वे में साइन के बारे में, ताकि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर मैं आपको इसमें ही बता रही हूँ कि अब हम क्या करेंगे, इसको 1/u को उठाया हमने इधर कर दिया, 1/15 को -15 को उठाया इधर कर दिया। तो देखो ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। जब ये उधर जाएगा इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस में हो गया, 1/u हो गया। ओके, इज इक्वल टू 1/15 जो था ये माइनस में था। जब ये एरो के इज इक्वल टू के जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1/15 और माइनस 1/, ये जो माइनस है ना, चाहे आप इसको यहाँ लिखो चाहे इस माइनस को आप यहाँ लिखो, कहीं भी हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं। और ये बचा हमारा क्या, -1/10। अब हमने इसको ऐसे कैसे उतार दिया। अब हमको निकालना है क्या, इसी u की वैल्यू निकालनी है। तो आप 15 और 10, अब यहाँ पर एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, दोनों का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो 15 2 ज़ा 13 माइनस 10 3 ज़ा 30, ठीक है। 15 2 ज़ा 30 और 10 3 ज़ा 30, 2 - 3/30। एलसीएम तो लेने आता है ना बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा 1/u इज इक्वल टू माइनस, देखो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, ठीक है ना। छोटे में से बड़े को माइनस करें तो -1/30। अब 1/u की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको क्या करो, उलट दो, ये u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी माइनस में दिया है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो भी उसी साइड में है, उसी लाइन पर ये ऑब्जेक्ट भी होगा जिस लाइन पर हमारा फोकस था, क्योंकि वो भी माइनस में था, और जिस लाइन पर हमारा इमेज बन रहा था वो भी माइनस में था। तो हमारा u भी उधर ही है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ u इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने ही 30 सेंटीमीटर पर है, ठीक है ना। वैसे भी u की वैल्यू तो आप देखते ही हो कि हर जगह क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, क्योंकि हमेशा u ऑब्जेक्ट को तो हम वही रखेंगे ना सामने। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर नंबर 11। बच्चों अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है इसमें कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, तुम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो। हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर, इसमें इधर की तरफ पॉलिश किया हुआ है और इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर है जिसके ठीक सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसके इधर 10 सेंटीमीटर। अब ये वाली लाइन है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब आपको दूसरा क्या दिया है इसका फोकल लेंथ। बच्चों इसका फोकल लेंथ किधर होता है, इधर होता है। आपने अगर इमेज बनाया होगा तो ध्यान होगा, इसका फोकल लेंथ जो होता है वो इधर होता है। तो ये 15 सेंटीमीटर इस वाले लाइन पर आएगा, यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो फोकल लेंथ हमारा हो गया +15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन बताइए, उसका नेचर बताइए, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका पोजीशन हमको बताना है, ठीक है। तो यानी कि आपको दिया है u, निकालना है आपको v, और v को निकालने के लिए आपको हेल्प कर रहा है f, ठीक है। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, अब आपको क्या करना है, 1/f वैल्यू रख दो प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 1/v के तो हमको फाइंड ही करना है, और प्लस ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 1/-10, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
इसको सॉल्व करने के लिए हमको 1/v को यही रहने दो, 1/-10 को आप उधर भेज दो, 1/-10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/ ये +10 हो जाएगा, और 1/15 तो प्लस में था ही, है ना। अब इसका निकाल दो एलसीएम। ओके, इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, तो दोनों का एलसीएम निकाला, 10 और 15 का तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही, ठीक है। तो v = आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, तो पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, है ना। इसी लाइन पर बनेगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना बच्चों, यानी कि बिहाइंड द मिरर, मिरर का देखो ये फ्रंट है और मिरर के पीछे यानी कि इधर की तरफ इमेज बन रहा है। ओके, आप कह रहा है ना कि इसका नेचर भी बताओ, इसका जो हमारा इमेज बना है उसका नेचर बताओ। नेचर बताने के लिए आप क्या निकालिए, मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्निफिकेशन m = क्या होता है, -v/u, हमको पता है कि ऐसा ही होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, h-h और -v/u। तुम केवल ये निकाल लो, ठीक है, क्योंकि हाइट तो आपको दे नहीं रखी है, तो -v/u हमने निकाल लिया, v की वैल्यू आपको दे रखा है 6 अभी आपने फाइंड किया है, तो ये क्या हो गया, -6 हो गया। u की वैल्यू आपको दे रखा था -10, इसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, +3, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 आ रही है। यहाँ पे प्लस साइन आपको क्या इंडिकेट करता है, प्लस साइन आपको इंडिकेट करता है कि जो इमेज होगा हमारा वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट तो होना ही है। तो इमेज का नेचर हमने पता कर लिया कि क्या है, ये वर्चुअल और इरेक्ट है। ओके, डन। इस तरीके से हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। मैग्निफिकेशन +1 दिया है, अब भाई +1 मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = h/h। ओके, तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और इमेज की हाइट दोनों अगर इक्वल रहेगा तो क्या होगा, फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा और m = क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब कि दोनों की हाइट क्या है, बराबर है ना। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर का हमने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है वो +1 आई है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो उसका इमेज बन रहा है दोनों की हाइट क्या है, सेम है, और प्लस साइन इसमें आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है। देखो -1 भी तो हो सकता है, दोनों की साइन दोनों देखो वैल्यू तो 1 है, पहली बात ये, इसका मतलब कि दोनों ही क्या है, इक्वल है। और दूसरी बात ये कि जो प्लस साइन है ये आपको बताता है कि जो आपका इमेज होगा वो इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा, पहले भी हमने देखा था, ठीक है, कि आपका जो पॉजिटिव m होता है वो आपको क्या बताता है कि जो आपका इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। एकदम याद कर लो, ठीक है, कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है इट मीन्स कि आपका इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि वर्चुअल होगा ही, ठीक है। तो कह रहा था इसका क्या मतलब है, तो इसका यही मतलब है ना, लिखना यही हमको है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लंबा है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ पेंट कर दिया, बाहर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उस ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, देखिए आपको ये पता है ना, कॉन्वेक्स मिरर अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका फोकस यहाँ होता है, और फोकल लेंथ न दे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा। डायरेक्ट एफ देने की इसका मन नहीं हुआ तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ R की वैल्यू दे दी है, ठीक है, R/2 कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, एफ की वैल्यू निकल जाएगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ है, ठीक है, ये आपको निकालना है, और इसका नेचर कैसा है, नेचर का मतलब क्या कि वर्चुअल है या इरेक्ट है ये आपको बताना है, और साथ में आपको साइज भी निकालना है, ठीक है। तो साइज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही m = h/h, है ना, इससे हम क्या कर लेंगे, साइज निकालेंगे, ठीक है। चलो अब हम करना शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हमको पहले ये देख लो, एक तो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है यानी कि h की वैल्यू आपको दे रखी है, ओके। दूसरा आपको क्या दिया है, u दे रखा है, कितनी दूरी पर रखा गया है, इस वाली लाइन पे है, तो क्या हो जाएगा हमारा -20 हो जाएगा। निकालना क्या आपको है, आपको निकालना v है, ठीक है। अब इमेज किधर बनेगा, कितना कहाँ बन रहा है वो हमको पता नहीं है, इमेज का डिस्टेंस हमको निकालना है। उसके बाद और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, पोजीशन का मतलब v, हम वो फाइंड कर लेंगे।
और एफ हमने निकाल लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 का हाफ कर दो तो आपको एफ निकल जाएगा, तो ये 15 हो गया। बस अब क्या करना है, साइज निकालना है आपको, है ना। एच डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यू और वी आपको पता है, तो एच डैश की वैल्यू निकालना कौन सा कठिन है ना। यू पता है, वी पता है, एच पता है, एच डैश की वैल्यू निकालोगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ज्यादा मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगी बच्चों, बस बता दे रहे हैं इसको कि 1 अपॉन हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगा लेंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, ध्यान रखना लेंस और मिरर है ना, ये मिरर है, मिरर में हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं और लेंस में क्या लगाते हैं बच्चों, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। देखो ये हमने क्या लगाया, मिरर है ना, तो मिरर में हम क्या लगाएंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और लेंस फॉर्मूला रहता है तो क्या बताते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ऊपर देखो यहाँ पर, यहाँ हमने लेंस का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ हमने मिरर का फॉर्मूला लगाया है, दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने किया था वैसे ही, बस सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, एलसीएम निकालो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर के हमने वैल्यू फाइंड कर ली, तो v की वैल्यू आ गई 8.57। ठीक है, अब देखो यहीं पर इसको छोड़ना नहीं है आपको, h आपसे हाइट भी तो पूछा था ना, ये देखो आधा किया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आधा किया हुआ है। अब आपको पूरा करना है, पूरा कैसे करना है, आपके पास v की वैल्यू है, आपके पास u की वैल्यू है, आपके पास h की वैल्यू है ना, तो h डैश आपको यहाँ पर इमेज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज है ना, इमेज हमको इमेज की साइज यहाँ पर यानी कि एच डैश की वैल्यू फाइंड करनी ही है। ठीक है, ये यहाँ पर जो छोड़ रखा है उसको आपको सॉल्व करना है। मैंने कहीं किया है क्या, कहाँ किया है मैंने, शायद किया है, कहाँ किया, ये किया है क्या, देखिए शायद यही है, हाँ देखो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इस फॉर्मूले से यहाँ पर h की वैल्यू आ गई, एच डैश की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आपको 5 दे ही रखा था, इज इक्वल टू माइनस 60/7 हमने यहाँ पर v की वैल्यू निकाल रखी थी। ठीक है, तो v की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया और यहाँ पर हमने u की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से हमने कैलकुलेट करके देखो एच डैश हमने निकाल लिया। ठीक है, तो एच डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस 2.1 सेंटीमीटर, है ना। अब बाकी डिटेल हम यहाँ पर लिख देंगे कि इससे हमको क्या पता पड़ रहा है, हमारे इमेज की हाइट बड़ी है, छोटी है, प्लस साइन है, वो क्या बताता है, वो सब चीजें हमको यहाँ से अब बता देना है। नीचे उसका पूरा लिख देना, उसका नेचर क्या होगा और बड़ा है छोटा है वो सारी चीजें, है ना। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉल होगा। हमको दिख ही रहा है कि भाई उसकी हाइट 5 है और इसका आंसर आया है 2.1, इसका मतलब कि क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लास्ट में यहाँ पर कर देनी है ना। हाँ दे दो, मेडिसिन के बिना काम नहीं चलेगा। बच्चों देखो अब हम लोग कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर, ओहो क्या कर दिया मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है ना। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों बिल्कुल वही है जो हम अभी करते आ रहे हैं, वैसे ही v फाइंड करना है, वैसे ही हमारे को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, सब एक जैसा ही चलता आ रहा है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ अ पावर। एक लेंस है, लेंस का पावर आपको दे रखा है, सही कैमरा रखा है ना मैंने बच्चों, एक हाथ में पकड़ रखा है। देखो फाइंड द फोकस लेंथ ऑफ अ लेंस, पावर जो है इसका दे रखा है, आपको फोकल लेंथ बताना है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, पावर आपको दे रखा है P इज इक्वल टू माइनस 2D। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एफ, क्योंकि P दे रखा है तो हमने एफ को इधर कर दिया, P को इधर कर दिया, तो एफ इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन P। ओके, अब 1 अपॉन P की वैल्यू आपको दे रखा है -2, तो हमारा यहाँ हो गया 1 अपॉन -2, और इसको जब हमने डिवाइड कर लिया तो आगे हमारा इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर। ओके, अब यहाँ पर आपको आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, ये मीटर में दिया है, इसमें क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। एज द पावर ऑफ अ लेंस इज नेगेटिव, और इसका नेगेटिव में दे रखा है, इट मीन्स कि ये कौन सा हमारा लेंस होगा, ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में दिया है और हम जानते हैं कि इसका फोकस लेंथ किधर होता है, फोकस लेंथ इसका इस साइड होता है। जब हमारा एफ इधर है तो ये हमारा क्या होगा, ये लाइन ही नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला भी है, और इसमें क्या होगा, हमारे लेंस के फोकस लेंथ किधर होता है, इधर होता है, तो जो हमारा फोकस पॉइंट इधर है तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी है, पॉजिटिव है। तो यानी कि अगर यहाँ पर वैल्यू अगर आता है लेंस का पावर, है ना, लेंस का पावर यहाँ पर यदि आता है किसमें, पावर अगर पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव में तो इधर आएगा, ये वाली लाइन पॉजिटिव है,
तो अगर पॉजिटिव में आता है मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और इसका एफ यहाँ है नेगेटिव में आता है मतलब कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर एक जैसे ही दिए हुए हैं। ओके बच्चों, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। इतने न्यूमेरिकल्स का बच्चों टेस्ट होगा, एकदम आप तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और बहुत इजी भी हैं, तो इसलिए आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, सब बच्चे प्रैक्टिस कर लेना।